ओम शांति। ओम शांति। माताओं से अनुरोध है कि आगे बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। प्राणेश्वर बाप दादा, गीता ज्ञान दाता, त्रिमूर्ति शिव बाबा, उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हुए आज के इस सुंदर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो सर्वप्रथम हम सबके जीवन दाता, भाग्य विधाता बाप दादा का इस सुंदर कार्यक्रम में बहुत 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 स्वागत है। बाबा का स्वागत। तत्पश्चात आप सब भाई बहनें, ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों का भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। ताली बजा लीजिए अपने लिए। साथ में हमारे अति प्रिय बाबा के अनमोल रत्न सुरेश भाई जी, आप अपने सुंदर मुखारविंदु से पिछले 2 सत्र में सत्य गीता ज्ञान के बारे में बहुत कुछ हमको सबको अवगत कराए। आज भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। तो ऐसे सुरेश भाई जी का भी बहुत 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 स्वागत है। प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन वैसे बहुत यादगार दिवस है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर आज गीता जयंती मनाई जा रही है। और क्यों न हमारा बाबा का ये ज्ञान सरोवर इस संबंध में पिछड़ा रहे, तो ये सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हो गया। आज गीता संवाद का 3रा सत्र हम आप सबके मध्य इसको सुंदर ढंग से प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि आप सब जो पुराने भाई बहन सुनते आ रहे हैं उनको पता है कि पिछले 2 एपिसोड में, 2 सत्र में हमने विशेष चर्चा किया कि वास्तव में जो बाबा कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में आटे में किसके समान, नमक के समान सत्य है। तो वो वास्तव में और किसी धर्मशास्त्र में के लिए इस तरह की बातें बाबा नहीं कहते, लेकिन एक भगवत गीता ही है जिसके लिए बाबा अनेक बार उद्धृत करते हैं, अपने मुरलियों में हम सबको अवगत कराते हैं। तो जैसे कि हमको पता चला कि भगवत गीता में भी अनेक वृत्तांत, अनेक बातें ऐसी हैं जो बाबा याद करते हैं। और हमें पता चला कि वास्तव में जो गीता ज्ञानदाता सर्वात्माओं के पिता और रचता, हम सब उनके रचना, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, उसका क्या स्वरूप है, वो कहाँ रहता है, इसके बारे में बहुत सुंदर ढंग से हम सब अवगत हुए। आज हम आपसे जानेंगे, सुरेश भाई इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे कि जैसे हम पिछले सत्र में जहाँ तक आए थे, मुझे याद है ये पता चला था कि भगवान धर्मग्लानि के समय इस सृष्टि जगत पर आते हैं और धर्मग्लानि के अनेक लक्षण जैसे आप सबने सुना दुनिया में दिख रहा है और उसके बारे में हमने चर्चा भी किया। तो भगवान ने वादा किया है जब जब धर्मग्लानि होती है तब तब मैं सृष्टि जगत पर मनुष्य आत्माओं के उद्धार करने के लिए आता हूँ। तो मुझे ये जानने की जिज्ञासा है कि भगवान क्या सचमुच इस सृष्टि जगत पर आए हैं और क्या यही वो धर्मग्लानि है। जैसे मैं पिछले बार ही मेरे मन में प्रश्न उठ रहा था, लेकिन समय का अभाव था। जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग में क्या धर्मग्लानि नहीं है? हम तो बाबा के बच्चे अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन
दुनिया में जो कहावत है कि श्री कृष्ण के साथ कौन कौन थे? कंस थे। श्री राम के साथ रावण थे। तो क्या सतयुग में धर्मग्लानि नहीं होता? क्या द्वापर युग में धर्मग्लानि नहीं होता? क्या त्रेता युग में धर्मग्लानि नहीं होता? क्या कलयुग के अंत में ही धर्मग्लानि होता है? इससे आप कैसे हम सबको समझाएंगे सुरेश भाई जी? ओम शांति। आप सभी अभी तक दो भाग में परमात्मा सर्वशक्तिवान है, विश्व का पिता है, वह अव्यक्त है, ज्योति स्वरूप है, परमधाम निवासी है, ये सारा रहस्य हम समझ में आ गया। धर्मग्लानि का समय इस धरा पर आता है। इस धरा पर आता है तो धर्मग्लानि कब हुआ ये भी हमको समझ में आना चाहिए। देखिए, सतयुग में धर्मग्लानि हुआ नहीं है, त्रेता युग में धर्मग्लानि हुआ नहीं है, द्वापर युग में भी अति धर्मग्लानि नहीं है, कलयुग का अंतिम समय में अति धर्मग्लानि का समय, वर्तमान समय ही धर्मग्लानि का समय जी। हम उस दिन चर्चा किया था कि द्वापर युग में धर्मग्लानि हुआ, उस समय भगवान इस धरा पर आया, समझो। लेकिन द्वापर युग होने के बाद कलयुग आना नहीं चाहिए था, सतयुग आना चाहिए था। क्योंकि द्वापर युग में धर्मग्लानि हुआ, उस समय भगवान आके सत्य धर्म स्थापन किया, अधर्म को विनाश किया, तो द्वापर युग होने के बाद सतयुग आना चाहिए था। लेकिन द्वापर युग पूरा होने के बाद हम कलयुग में पहुंच गया। इसका मतलब भगवान द्वापर युग में आके कलयुग स्थापन करके चले गए क्या? इसके लिए ये हमको समझ में आ जाता है, सत्य त्रेता युग में, सतयुग में धर्मग्लानि नहीं है, त्रेता युग में धर्मग्लानि नहीं है, द्वापर युग में भी अति धर्मग्लानि नहीं है, कलयुग का अंतिम समय में धर्मग्लानि। सत्य त्रेता युग में एक ही धर्म था, उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। तो उस समय का लोग शरीर में रहते हुए भी सर्वगुण संपन्न थे। विश्व का पहला राजकुमार श्री कृष्ण और राजकुमारी श्री राधे, उनको स्वयंवर होने के बाद उसको श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता है। वो विश्व का पहला महाराजा महारानी जी। तो ऐसे सतयुग में धर्मग्लानि नहीं हुआ है। जहां वैकुंठ है, स्वर्ग है, जन्नत है, पैराडाइज है, हेवन कहा जाता है वो दुनिया को, उधर ऐसे दुनिया में कंस जरासंध कैसे हो सकता है? उसको भी दुख की दुनिया कहा जाता है। ऐसे है तो ऐसे हो ही नहीं सकता। वैकुंठ माना सर्वगुण संपन्न देवी देवता दुनिया है, उसको पूज्य गुण वाले है, वो पूज्य देवी देवता। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थे। एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही भाषा था सत्य और त्रेता युग में। मनुष्यात्मा शरीर में होते हुए भी, शरीर में रहने वाले हम, शरीर में रहने वाले आत्मा, ये स्मृति जागृत था। मनुष्यात्माओं को अपना स्वस्मृति जागृत था। तो सारा सृष्टि, मनुष्यात्मा श्रेष्ठ होने से उनका संबंधित तो पशु पक्षी पंची प्रकृति पांचों तत्व ही सतो प्रधान रहता है, उसको सतो प्रधान दुनिया स्वर्ग कहा जी। तो द्वापर युग में अन्य धर्म स्थापन हुआ। अच्छा, कलयुग में सत्य त्रेता युग वाला आत्मा भी जनन और मरण के चक्र में आते कहाँ आया? द्वापर युग में आया। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, द्वापर युग में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म। ऐसे जनन और मरण का चक्र में आते आते सतयुग वाला त्रेता युग में आया। त्रेता युग का अंत तक 33 करोड़ आत्मा ये ऊपर से नीचे आ जाता है। उसको 33 करोड़ देवी देवताएं करके शास्त्रों में भी वर्णन किया है। जी 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 जी। तो द्वापर युग में अन्य धर्म स्थापन हो जाता है। सत्य त्रेता युग में दूसरा कोई भी अन्य धर्म नहीं रहता है, उसको सनातन धर्म। इसके लिए हम सभी देखो, हिंदू लोग तो भारतीय लोग, हम कौन सा धर्म बोले तो क्या बोलेंगे? हिंदू धर्म।
या सनातन धर्म बोलेंगे। तो कौन स्थापन किया, कब था, वो किसी को भी पता नहीं। मालूम नहीं है। तो अन्य धर्म वाले अपना धर्म पिता का नाम बोल देता है। हम हिंदू क्रिश्चियन धर्म है, हम इस्लाम धर्म है या बौद्ध धर्म है बोल लेता है, लेकिन हम हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म बोलते हैं। पीछे था, बहुत पीछे, कब था, क्या था, मालूम नहीं है। तो अभी कलयुग में सभी धर्मों में अशांति है, दुख है, कलह क्लेश है। वर्तमान समय ही धर्मग्लानि का समय है। वर्तमान समय ही धर्मग्लानि समय। इस समय स्वयं भगवान ने इस धरा पर आकर के सत्य धर्म स्थापन करता है। यह सृष्टि एक चक्र है रोहित भाई जी, जैसे दिन का चक्र है, दिन बीतने के बाद दिन आता है, रात आता है, फिर रात। हफ्ते का चक्र है, हफ्ता बीतने के बाद हफ्ता आता है, और महीने का चक्र है, महीने बीतने के बाद महीने आता है, और वर्ष का चक्र है, वर्ष बीतने के बाद वर्ष आता है। ऐसे युगों का चक्र है। इसके लिए शास्त्रों में अनेक ऋषि मुनियों ने लगा ये हजारों वर्ष, लाखों वर्ष का है, अनगिनत, उसका एंड नहीं है, माना अव्याहत रूप में चलते रहता है। सृष्टि में तीन अविनाशी चीज है, आत्माएं, परमात्मा और प्रकृति या सृष्टि चक्र। आत्मा भी अनादि अविनाशी शक्ति है, परमात्मा भी अनादि अविनाशी है, और ये सृष्टि चक्र भी एंडलेस साइकिल। और सतयुग बीत गया, त्रेतायुग बीत गया, द्वापर युग बीत गया, अभी किस युग में है, कलयुग। यही धर्मग्लानि का समय है। ऐसे युग बीतने के बाद युग आता है। तो क्या हम फिर कलयुग बीतने के बाद फिर कलयुग नहीं आएगा, फिर सत्ययुग आएगा। जैसे रात बीतने के बाद फिर रात नहीं आएगा, रात बीतने के बाद दिन आएगा। अच्छा, रात को दिन बनाने के लिए, स्थूल अंधकार को भगाने के लिए सूरज का रोशनी का जरूरत है। ऐसे इस दुनिया में मनुष्यात्माओं में अज्ञान अंधकार है, उसको भगाने के लिए ज्ञान सूरज परमात्मा ने आकर सच्चा ज्ञान का रोशनी देता है। वो ज्ञान का रोशनी देने के लिए उनका शरीर का माध्यम चाहिए, तो शरीर का माध्यम द्वारा आकर भगवान ने ज्ञान दिया। नहीं, मेरे मन में एक, जैसे हम लोगों को समझाएं कि जैसे अब सतयुग से लेकर हम कलयुग तक, अंत तक आ गए, तो क्या वो श्री कृष्ण की आत्मा जो परम धाम से आई, पहला प्रिंस बना, वो वापस नहीं गया, वो वापस जन्म मरण के चक्कर में कलयुग के अंत में आ गया, ऐसा समझेंगे? हाँ जरूर, एक बार जो आ गया वो वापस नहीं जाता, वापस नहीं आता। ये सृष्टि का चक्र ऐसे है, जैसे हम एक बार परम धाम से या ब्रह्मांड से सृष्टि पे आके शरीर लिया, तो जब तक ये चक्र एंड नहीं होता तब तक वापस जा नहीं सकता, क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं है। तो वापस जाने का रास्ता स्वयं परमात्मा, मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, गति सद्गति दाता, दुख हरता, सुख करता, उनको ही कहा जाता है। भगवान के बिना कोई भी मनुष्यात्मा, ऋषि मुनि, साधु संत, महात्माएं, धर्मात्माएं, सब जनन मरण चक्र में आना ही पड़ता है। तो जनन मरण का चक्र में आने वाले कभी किसी को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का राह बता नहीं सकते। और कलयुग का अंत में मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता परमात्मा ही आकर यह सन्मार्ग हम सभी मनुष्य आत्माओं को दिखाते हैं। बहुत अच्छा। अब मैं आगे आपसे जानना है सुरेश भाई जी कि भगवान इस सृष्टि जगत पर आते हैं, वो निराकार है, ज्योति बिंदु है, जैसे आपने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भी उद्धृत किया हम सबके सामने। इतने करोड़ों मनुष्य भारत में और विदेश में, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत, महात्माएं, तपस्वी, आखिर भगवान किसके तन में आता है, किसके तन का आधार लेता है, किसके तन में उसको रथ बनाता है, जो भगवद गीता में है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ में बैठ करके अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया। तो वास्तव में वो इस समय का क्या यादगार है, वो किसके तन में प्रवेश करते हैं और कैसे वो गीता ज्ञान सुनाते हैं, उसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में क्या वर्णन है? श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय नंबर 9 श्लोका नंबर 11 में वर्णन किया है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूतम ईश्वरम। अवजानन्ति मां मूढ़ः मानुषीं तनुम आश्रितम। मैं आता हूँ, मनुष्य का तन का आधार लेकर आता हूँ जी, लेकिन मैं ये साधारण मनुष्य का शरीर लेकर आता हूँ ना, ये मेरा परम भाव को
मूढ़मती लोग समझता नहीं है। मैं आता हूं, जी। अपना कार्य कर लेता हूं, वापस चले जाता हूं। मैं चले जाने के बाद लोग पश्चाताप करता है। तो साधारण तन में आकर मैं अपना कार्य करता हूं, वर्णन किया है। जी 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 तो जी। आपका प्रश्न है वो साधारण तन तन कौन सा है? इतने करोड़ों लोग, इतने ऋषि मुनि, साधु संत, संत महात्माएं, महात्मा धर्म पिताएं, सब इस सृष्टि जगत पर है ना? सभी लोग, सभी आत्माएं सृष्टि जगत पर है। एक का चयन कैसे करता है, एक के तन में कैसे प्रवेश करता है, और वो किसके तन में प्रवेश करता है? ये बहुत ही सुंदर रहस्य है। जी सतयुग में कौन श्री कृष्ण था? जी। सारा ये विश्व का प्रथम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, श्रेष्ठ आदि काल में जी। सृष्टि का आदि में पहला पत्ता, पहला नंबर 1 सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण और श्री राधे, वही स्वयं होने के बाद श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। वही आत्मा जनन और मरण का चक्र में आते आते, क्योंकि एक बार परमधाम से सृष्टि पे आने के बाद फिर वापस नहीं जाता, जनन मरण चक्र में आने पड़ेगा, फिरता है। तो सतयुग वाला माना श्री कृष्ण आत्मा सतयुग में 8 जन्म लिया, त्रेता युग में 12 जन्म, और द्वापर युग में 21 जन्म, और कलयुग में 42। लास्ट में यह साधारण शरीर है दादा लेकराज जी। इसके लिए इनको प्रजापिता कहा जाता है। प्रजापिता माना ये सारा सृष्टि का आदि पुरुष है, आदि आत्मा। अंत में ये साधारण, इसे प्रजापिता। इसके लिए परमपिता परमात्मा वो है परमपिता, परमात्मा परम ज्योति स्वरूप, जनन मरण के चक्र में नहीं आने वाला, वो परम पिता है। ये है प्रजापिता। सृष्टि में आदि में कौन था, अंत में ये है प्रजापिता। तो परम पिता ने ये प्रजापिता के माध्यम के द्वारा आकर ब्रह्मा का कार्य करता है। ब्रह्मा माना स्थापना का कार्य। क्या सच को भूल चुके हैं वो पुनः स्थापन करने का कार्य करता है, इसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। और हिंदू शास्त्रों में भी प्रजापिता ब्रह्मा सरस्वती कहता है। अलग अलग धर्मात्माएं भी उसका एडम ईव कहा जाता है, और आदि देव आदि देवी कहा जाता है। अलग अलग तरीके से इनका यादगार रूप में शास्त्रों में भी वर्णन किया। जैसे कि हम सब ने यज्ञिष्ट भी पढ़े हैं सुरेश भाई की, अंतिम जन्म में भी वो किस तरह से वो श्री नारायण का भक्त, श्री कृष्ण का भक्त, गीता का भक्त, हमेशा गीता पाठ करते थे, और दान वृत्ति। तो एक प्रकार से उनका जो सतयुगी संस्कार, जो श्री कृष्ण की आत्मा के बारे में हम सुनते हैं, वो लास्ट जन्म में भी उनके संस्कार दिखाई देते थे, चरित्रवान और लोगों के अंदर सुख देने की भावना। लेकिन वो भी भूल चुके थे कि मैं श्री कृष्ण की आत्मा हूँ, जो सतयुग का पहला राजकुमार हूँ। ये भगवान आकर के उन्हें याद दिलाता है। जी। तो देखो, हम भक्ति मार्ग में भी भगवान ने मनुष्य का माध्यम लेता है करके वर्णन किया। भक्ति मार्ग में देखिए, शिवरात्रि का दिन शिवलिंग के ऊपर मनुष्य का मुखड़ा पहनाते हैं। चांदी का हो, सोने का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, उसके ऊपर धारा पात्र बांधता है। धारा पात्र से धाराकार पानी निरंतर शिवलिंग के ऊपर गिरते रहता है। माना परमात्मा शिव अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा रात्रि सारा दुनिया में अज्ञान अंधकार है, धर्म ग्लानि का समय, मनुष्य का मुख कमल के द्वारा सत्य ज्ञान धारा बहलाता है, वर्णन किया है। अच्छा, वो कौन सा ज्ञान देता है, वो उनको इस आंखों द्वारा देख सकते हैं। जी जी, ये अगला प्रश्न मेरे मन में ही आ रहा था कि भगवान अगर आ गया है, साधारण तन में आया हुआ है, और सारी दुनिया के लोग तो उसको नहीं पहचान रहे हैं, और इसीलिए हमारे कई बार ज्ञान जब बाहर सुनाते हैं। मुझे याद आ रहा है एक छोटा सा प्रसंग। मैं एक बार सूर्य भाई जी के साथ एक जगह गया था भट्टी में, तो वहाँ की दीदी, पुरानी दीदी, साकार बाबा के समय की दीदी है, उनके सामने भी एक भाई आकर के प्रश्न पूछते थे कि इनको क्यों बिठाए हो, इनको क्यों बिठाए हो, ये ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा को तो लौकिक दुनिया में भक्ति मार्ग में वो 4 भुजा और हाथ में शस्त्र और दाढ़ी वाला दिखाते हैं। तो दादियाँ तो बहुत अथॉरिटी से बोला करती थी ना, तो वो दीदी कहती थी, अच्छा तुमको बिठा दें क्या, इसके जगह में तुमको बिठा दें क्या। तो ये प्रश्न लोगों के अंदर उठता है कि आखिर ये ब्रह्मा कैसे है। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि भगवान ने भी गीता में ये क्लियर किया है
कि मैं साधारण मनुष्य के तन में आता हूँ और इसके कारण से मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचान पाते। तो अगला मेरे मन में यही प्रश्न उठ रहा था कि भगवान अगर ऐसे आया हुआ है, एक साधारण तन में आया हुआ है, जैसे हमको पता चल गया ब्रह्मा बाबा के तन में आया हुआ है, हम लोगों को कैसे समझाएं? क्या उसे हम देख सकते हैं? और देखने का माध्यम क्या है, देखने का आधार क्या है? बहुत ही सुंदर आपका प्रश्न है। जी। तो अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 8 में यह वर्णन किया है। जी। मेरे को ये स्थूल नेत्र से देख नहीं सकते। हाँ हाँ। न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषाः दिव्यम दधामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम। जी। मैं योगेश्वर हूँ, सर्वेश्वर हूँ। मेरे को अपने ये स्थूल नेत्र से देख नहीं सकते हैं। जी। मैं ही आकर आपको नेत्र देता हूँ, तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र। उस दिव्य चक्षु द्वारा मेरे को देख सकते हैं, मेरे साथ संबंध जोड़ सकते हैं। जी। वो दिव्य चक्षु कौन सा है? जी, इसके लिए अलग अलग शास्त्र में भी वर्णन किया है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। अज्ञान का समय में ज्ञान का चक्षु देता हूं। मैं परम सद्गुरु हूं, ज्ञान का चक्षु देता। तो ज्ञान का चक्षु कौन सा है? जी। ज्ञान का चक्षु, तीसरा नेत्र हमको प्राप्त होने के बाद वो सर्वोच्च शक्ति परमात्मा को हम देख सकते हैं, संबंध जोड़ सकते हैं, उनसे सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। जी। और इसीलिए कई बार हम सब बाबा की मुरली में सुनते हैं कि मुझे मेरे द्वारा ही जान सकते हैं। तुम तो ढूंढ ढूंढ करके थक गए, कहाँ कहाँ नहीं गए। लेकिन वास्तव में जब तक बाबा हमें वो तीसरा ज्ञान का तीसरा नेत्र और बुद्धि का ताला नहीं खोलते हैं, तब तक हम बाबा को नहीं जान पाते हैं। तो मैं और थोड़ा जानना चाहता हूँ, ये दिव्य चक्षु जो हमारे भाई बहन कैसे समझें दिव्य चक्षु को, उसका स्पष्टीकरण थोड़ा और कीजिए। एक्चुअली हम अभी तक ये शरीर समझकर बैठा है। जी। इसके लिए उसका अध्याय, दूसरा अध्याय में पूरा वर्णन किया है। ये हम शरीर नहीं है, ये शरीर भौतिक है, विनाश होने वाला। इस शरीर में एक अभौतिक शक्ति, अविनाशी शक्ति है। वो सच्चा ज्ञान हमको समझ में आना चाहिए। ना समझ होने के कारण ही हम सभी उतरते उतरते आए हैं। सारा दुनिया में अशांति, दुख, कलह, क्लेश, युद्ध सब कुछ होने का मुख्य कारण यही है, मनुष्य आत्मा अपने आप को भूल चुका है। यह सच को भगवान ने आकर समझाते हैं। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 1 में वर्णन किया है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्य विधीयते। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्य विधीयते। ये तद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये शरीर नहीं हूं, आप ये शरीर नहीं है। जी। एक अर्जुन, कौन्तेय माना अर्जुन, आप ये शरीर नहीं है। एक अर्जुन को नहीं बोला, ये पहला अर्जुन, इनके माध्यम द्वारा देखो ये एक रथ है। ये इस रथ में स्वयं परमात्मा ने बैठकर, पहले धर्म क्षेत्र था, अभी कुरुक्षेत्र बन गया। फिर इस कुरुक्षेत्र में माना बुरा क्षेत्र में आकर ये कुरुक्षेत्र में बैठकर फिर पुनः धर्म क्षेत्र बनाने के लिए सच्चा ज्ञान देता है। तो पहला ज्ञान ये दिया, ये अर्जुन, अर्जुन आप ये क्षेत्र नहीं है, शरीर ये नहीं क्षेत्र मिथ्य है। ये शरीर रूपी क्षेत्र है ना, ये मिथ्य है। इसमें क्षेत्रज्ञ बैठा है। क्षेत्रज्ञ माना कौन सा है? आत्मा। आत्मा बैठा है। क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र में है, तो यह क्षेत्र का वैल्यू है। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से अलग हुआ, यह शरीर का वैल्यू नहीं है। इसके लिए ये तद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ है तो इसका सारा वैल्यू है, ये क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। तो क्षेत्र में रहने वाला कौन सा शक्ति है? आत्मा। तो फिर अगले श्लोक में ये वर्णन किया। इसके लिए देखो, जब तक अर्जुन को स्वयं ज्ञान में आत्मा अविनाशी ये जब तक समझ में नहीं आया, तब तक कोई युद्ध करने के लिए सिद्ध नहीं होता, दुखी हो जाता है, मोह ममकार में फंस जाता है। ये मेरा गुरु है, ये मेरा सहोदर है, ये मेरा बंधु बांधव है, ये मेरा शिक्षक है, इनको कैसे मैं मार डालूं? इन सबको मार डाल के मेरे को स्वर्ग का पद नहीं चाहिए। अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठते हुए दिखाया है कि जब तक ये पहला सोच। अभी देखो, हम सारा दुनिया वाले
देहा और देह अभिमान का मोह ममकार, दुख भया ईर्ष्या द्वेष फंसे हुए हैं। हम कौन है यह समझ में नहीं है, इसके कारण सारा दुख है। इसके लिए इसको छुड़ाने के लिए उन्होंने आकर पहले यह ज्ञान देता है, आप शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले आत्मा। इसके लिए वर्णन किया, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोह्यति। आप ये देह नहीं है, इस देह में देही बैठा है आत्मा। इस आत्मा देह लेता है, फिर देह छोड़ता है। देह लेने के बाद देह में बाल्या, यौवन, प्रौढ़ा, वृद्धा, फिर मरणावस्था। देह देही बैठा है देह के अंदर। देही देह को छोड़ने के बाद देह को फिर दूसरा देह मिलता है। आप चिंता मत करो, अपना कार्य करो। फिर भी दुखी हो जाता है। फिर समय फिर बोलता है उन्होंने, तो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणे तथा विहाय शरीराणि जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम पुराना फटा हुआ कपड़े को निकाल के फेंक देंगे, फिर दूसरा कपड़ा पहनेंगे, ऐसे आत्मरूपी शक्ति ये शरीर रूपी वस्त्र को पहना है। ये शरीर में रहने के लिए योग्य नहीं है, तो शरीर छोड़ देगा तो दूसरा शरीर लेगा। इसके बारे में आप सोच मत, चिंता मत करो। फिर भी वो चिंतित हो जाता है, फिर भी दुखी हो जाता है, कैसे हम करो, क्या करो ऐसे। फिर बोलते है, नैनम चिन्धन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा इससे अविनाशी शक्ति है, आत्मा विनाश नहीं होने वाला। आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा, सामने वाले सभी आत्माएं हैं। आत्मा विनाश नहीं होने वाला। शस्त्र से इसको काट नहीं सकते हैं, कोई भी अस्त्र से काट नहीं सकते, अग्नि से जला भी नहीं सकते, विनाश नहीं कर सकते, और पानी से इसको डुबो के मरवा नहीं सकते, हवा से उड़ा भी नहीं सकते। आत्मा अविनाशी चीज है। आप चिंता मत करो, अपना कार्य करो। आप युद्ध क्षेत्र में है, युद्ध मैदान में है, अपने आप को सोचो ये सभी आत्मा, आप भी आत्मा, चिंता मत करो। फिर भी दुखी हो जाता है। फिर बोलता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येर्ते न त्वं शोचितुम् अर्हसि। कौन जन्म लेता है वो मरण निश्चित है, जनन और मरण निश्चित है। यह है स्वाभाविक क्रिया। इसके बारे में शोक करने का, दुखी होने का कोई भी मतलब नहीं है। अपना कार्य करो। ये सब समझ में आने के बाद वो यस स्वीकार कर लेता, मैं शरीर नहीं है, आत्मा। ये समझ में आने के बाद वो युद्ध करने सिद्ध हो जाता। अर्थात ये स्थूल युद्ध का बात नहीं है। हमारे आत्मा बॉडी कॉन्शियस में आने के बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान, अशांति, दुख, भया, ईर्ष्या, क्या है विकारी असुरी गुण, कौरवी गुण, उसको ध्वंस करने के लिए पहले अपने आप को जागृत करो। आप शरीर नहीं है, आत्मा। ये सच्चा ज्ञान दूसरे अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में पूरा वर्णन किया। तो परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा आकर, आदि में कौन श्री कृष्ण था, वही अंत में कलयुग अंतिम में साधारण व्यक्ति है। अर्थात श्रेष्ठ स्थिति में था, अभी उस स्थिति में टैली करेंगे तो अभी साधारण है। इनके माध्यम अंदर आकर भगवान ने सारा दुनिया को, सभी आत्मरूपी सभी मनुष्य आत्माओं को सच्चा ज्ञान देता। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता का कोई जाति मठ पंथ धर्म नहीं है, सारा विश्व के लिए महान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। लेकिन स्थूल अर्थ नहीं है, उसके अंदर आध्यात्मिक रहस्य भरा पड़ा है। उसको समझ में आ जाएगा तो सच्चा गीता ज्ञान का अनुभव हम कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं सुरेश भाई की वास्तव में। और इसीलिए फिर जो शिव बाबा आते हैं तो त्रिमूर्ति शिव जयंती, उसके बाद जब गीता ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती, और उसके बाद श्री कृष्ण की जयंती। तो ये लाइन से इसका क्रम है। मैं जैसे और हम सब भाई बहनों को समझा सकते हैं कि वास्तव में जो युद्ध के मैदान में दिखाया है कि श्री कृष्ण जो है वो रथ में बैठ करके अर्जुन को गीता ज्ञान सुना रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों को ये समझा सकते हैं और समझ में आ सकता है कि वास्तव में गीता ज्ञान दाता शिव बाबा है और सुनने वाला अर्जुन है। तो ये जो इस समय जो गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ मतलब ये हुआ है कि जो गीता ज्ञान दाता है वो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है शिव बाबा के जगह में। वास्तव में जो ज्ञान देने वाला वो परमात्मा शिव बाबा है और सुनने वाला ब्रह्मा बाबा है। और इसीलिए हम सब देखते हैं रहस्य ये है रोहित भाई जी,
कृष्ण माना एक्चुअली कृष्णा शिव बाबा का नाम भी कृष्ण है। अच्छा। कृष्ण माना संस्कृत में कशिश करने वाला, जी। आकर्षण करने वाला, सर्व का प्रिय लगने वाला। जी। तो दुनिया का सभी का प्रिय कौन है? परमात्मा शिव कृष्ण है। लेकिन सतयुग वाला भी श्री कृष्ण है, सतयुग का आदि पहला प्रिंस श्री कृष्ण है। जी। लेकिन जनन और मरण का चक्र में आते हम सच को भूल चुके हैं। हाँ, हाँ। तो वो निराकार परमात्मा कृष्ण के बदले साकार शरीरधारी जी। जनन और मरण के चक्र में आने वाले श्री कृष्ण को नाम डाल दिया। जी। और जैसे आप बता रहे कि वो ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, हम सब ब्रह्मा बाबा के हिस्ट्री में सुनते हैं सुरेश भाई कि कैसे उन्हें शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, वो दिव्य, और लास्ट में भी वो बनारस में वहाँ गए थे और किस तरह से अपने एक फ्रेंड के घर में रुके थे और कैसे साक्षात्कार हुआ। तो लंबी हिस्ट्री है। लेकिन हम अब ये आपकी बातों से और श्रीमद् भगवत गीता की बातों से ये समझ में आ रहा है कि वास्तव में परमात्मा जो है एक साधारण मनुष्य के तन का आधार लेते हैं और वो पहले नंबर की साधारण माना सतयुग में पहला नंबर और लास्ट में ये लास्ट में जी ये है। जी जी तो जी, उनका शरीर के माध्यम द्वारा ही आकर जी, बाबा ने जी, अपना कार्य जी कर जी रहा जी। है। अब मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ कि आप जैसे मेरे मन में प्रश्न अभी भी एक जिज्ञासा बनी हुई है, क्या उसको हम कैसे देख सकते हैं? जैसे आपने बताया नेत्रों से, अंतर मन से देख सकते हैं, आत्मिक स्वरूप में देख सकते हैं। तो क्या उससे हम मिलन कैसे मना सकते हैं? उससे हम बात कैसे कर सकते हैं? उसके साथ हम संवाद कैसे स्थापित कर सकते हैं? हम संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं? इस संबंध में थोड़ी जानने की जिज्ञासा है। इसके लिए अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में वर्णन किया है। जी नमे विदुः सुरगणाः जी प्रभवं न महर्षयः अहमाधिर्हि देवानां जी महर्षीणांच सर्वशः। नमे विदुः सुरगणाः, सुरगणा माना देवता गण। जी देवता लोग भी मेरे को जानते नहीं है। प्रभवम न महर्षयः, जी मेरा प्रभाव को महर्षिगण ऋषि मुनि लोग भी मेरे को नहीं जानते। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणांच सर्वशः, देवताओं को भी, देवताओं से भी, महर्षि लोगों से भी मैं सर्व प्रकार से श्रेष्ठ हूँ। उनको भी जानकर नहीं है, लेकिन उनसे भी मैं श्रेष्ठ हूँ। लेकिन देवताओं को, महात्माओं को, जनन मरण चक्र में आने वालों को हम देख सकते हैं, लेकिन हम जब तक आत्मस्मृति में नहीं रहते तब तक उनको, परमात्मा को हम देख नहीं सकते। लेकिन कैसे देख सकते हैं? इसके लिए उन्होंने, आप पहले एक श्लोक में सुना होगा, ज्योतिषामपि ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। ज्योति में महाज्योति हूं मैं, इस तामस का दुनिया से दूर रहने वाले ज्योति। मैं ज्योति को स्थूल आंखों से देख नहीं सकते, ज्ञान के आधार से मेरे को देख सकते। मैं ही आकर ज्ञान देता हूं, ज्ञान के द्वारा मैं ज्ञान सागर को देख सकते हैं। ज्ञान के आधार से मैं ज्ञान स्वरूप का अनुभव करने से मेरे को देख के मेरे साथ अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए भगवान के साथ संबंध जोड़ना माना पहले हमको ज्ञान होना चाहिए। तो सच्चा ज्ञान कौन सा है? हम ये शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले आत्मा, ये समझ में आ गया। तो आत्मा, केवल आत्मा क्या है, आत्मा का रूप क्या है, आत्मा का गुण क्या है, आत्मा का शक्ति क्या है, आत्मा का घर कहाँ है, आत्मा का पिता कौन है, आत्मा सृष्टि पे कैसे पार्ट बजाता है, ये सारा रहस्य हमको भगवान ने आकर समझाते हैं। इसके लिए रोहित भाई जी, आपको मालूम है तो हम सभी भक्ति मार्ग में स्वस्तिक चिन्ह लिखते हैं ना जी, स्वस्तिक चिन्ह लिखते हैं। एक तरफ शुभम लिखते हैं, दूसरे तरफ लाभम लिखते हैं। अच्छा, तो सभी पूजा करने के समय उसको मानते हैं, पूजा करते हैं। सभी पूजा होने के बाद पहले आरती करता है जी। तो आरती पहले पूजा होने के बाद लास्ट में आरती करता है ना। आरती करने के बाद दीवा जलाते हैं। दीवा जला के दीवा पहले ऊपर दिखाते हैं, ऐसे ऊपर दिखाते हैं। फिर ऐसे दीवे कैसे कर लेता है, फिर ऐसे कर लेता है, ऊपर ले जाता है, फिर ऐसे कर लेता है, ऐसे कर लेता है। एक हाथ में छोटी घंटी बजते रहेगा, वो घंटी बोलते रहेगा ओम ओम ओम। ओम माना संस्कृत में आत्मा, ओम माना क्या है?
आत्मा, वो बोलते रहेगा मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। मैं आत्मा कैसे है? ज्योति स्वरूप है। सृष्टि चक्र। हाँ, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा कहाँ था? ब्रह्मांड में था, परमधाम में था। फिर ये सृष्टि पे आया, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। कलयुग पूरा होने के बाद सत्ययुग आने के समय माना संगम युग में भगवान मैं आपके साथ संबंध जोड़ने के मैं आत्मा, मैं आत्मा। फिर इसको छोड़ देंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर आएंगे, ये सच को पहचानेंगे तो शुभम भविष्य में लाभम। सारा सिंबलिक रूप में वर्णन किया, लेकिन रहस्य हमको मालूम नहीं है। देखो मंदिर में जाएगा, सारा भक्ति पाठ पूजा करेगा, लास्ट में मंदिर छोड़ के बाहर आने के समय ऐसे नमस्कार करते हैं, फिर ऐसे नमस्कार करेगा, फिर ऐसे नमस्कार करेगा, फिर ऐसे प्रदक्षिणा करेगा, चक्कर लगाएगा, चक्कर लगा के फिर गिर जाएगा, साष्टांग नमस्कार करके चले जाएगा। इसका मतलब क्या है? भगवान मैं आपके साथ था, मैं आत्मा परमधाम में। फिर ये सृष्टि पे आया, तो सृष्टि पे आकर इधर बैठ गया, इधर बैठा, इधर बैठकर सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग चक्कर लगा के जनन और मरण के चक्कर में आते आते थक गया हूँ भगवान, मैं गिर चुके हूँ, उठाओ, कहाँ ये लेके जाओ। बोलते हैं यही भक्ति, ये भक्ति का फल ही सच्चा ज्ञान है। वो ज्ञान के लिए, ज्ञान देने के लिए ज्ञान सागर परमात्मा वर्तमान समय ही आ चुका है। वर्तमान समय ही धर्मग्लानि का समय है। गीता ज्ञानदाता परमात्मा इस तरह पर आ चुका है, गीता ज्ञान बोल रहा है। इसके लिए सत्य गीता ज्ञानदाताय परम पूज्याय परम पिताय च ज्ञान सागरम परम पावनम विश्ववंद्यम अल्लाह खुदा जेहोवा ओंकार निराकार श्री श्री शिव पिताय नमो नमः। बहुत अच्छा। आज आपने बहुत सुंदर हम सबको मार्गदर्शन किया कि वास्तव में पूरे ज्ञान का सार यही है कि शिव बाबा इस धरती पर आए हुए हैं और आकर के हम सबको सर्वप्रथम आत्मा का ज्ञान देते हैं। और हम सब जैसे यज्ञ हिस्ट्री में जानते हैं, ब्रह्मा बाबा ने पहला ये अभ्यास किया कि मैं आत्मा हूँ, ये पूरा परिवार आत्मा है, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। बाबा दीवालों पर लिखा करते थे। वास्तव में जो मूल ज्ञान का सार यही है कि हम सब आत्माएं हैं, ये देह हमारा एक वस्त्र है। और इसीलिए बाबा 14 साल तक आत्मिक दृष्टि का, आत्मिक वृत्ति का अभ्यास कराया। और पूरा ये श्रीमद् भगवत गीता का सार यही है कि भगवान साधारण तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में आया हुआ है और हम सबको आत्मस्मृति का तिलक लगा रहे हैं। अब आगे समय मिलेगा तो और आप क्या बताने वाले हैं, थोड़ा सार में सुना दीजिए। तो ये पहला सच्चे आध्यात्मिक जीवन का स्वयं को पहचानना जी। तो भगवान ने आकर हम क्या सच भूल चुके हैं वो पहले हमको समझाया जी। देखिए, किसी को भी आप परिचय पूछेंगे, बहुत सहज रीति से लोग अपना शरीर का परिचय बोलेगा, शरीर का प्रॉपर्टी का परिचय बोलेगा, शरीर का क्या ऑक्यूपेशन है उसके बारे में बोलेगा जी। लेकिन ये शरीर है ही नहीं है, केवल मुर्दे का परिचय बोलेगा। लेकिन शरीर में रहकर परिचय बोलने वाला कौन है? जैसे आप मेरा परिचय पूछेंगे तो मैं बहुत सहज रीति से मेरा परिचय बता सकता हूँ, लेकिन मेरा परिचय कितना दिन बता सकता हूँ? शरीर छोड़ने तक। अच्छा, शरीर छोड़ने के बाद मेरा मुर्दा पड़ा है, उसमें आंख, पाँव, हाथ सब कुछ है, लेकिन कुछ भी रिप्ले नहीं करता है। क्यों? आत्मा निकल गई। आत्मा, इसके लिए शरीर छोड़ दिया बोलता है। शरीर तो पड़ा है, छोड़ा कौन है? कौन था ना? कौन देखता था, सुनता था, बात करता था, सर्दी गर्मी का महसूस करता था, सुख दुख का फील करता था, वो चले गया, शरीर छोड़ दिया। तो शरीर छोड़ने का शरीर है अच्छा है, लेकिन कुछ भी रिप्ले नहीं करता। तो करने वाला कौन है? तो महात्माएं हो, धर्मात्माएं हो, देवात्माएं हो, कौन शरीर लिया माना शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये प्रोसेस है सतयुग से लेकर ये सृष्टि चक्र में। आपको पहले हम बोल चुके हूं, आत्मा भी अनादि अविनाशी शक्ति है, परमात्मा भी अनादि अविनाशी शक्ति। परमात्मा रहने का स्थल भी श्रेष्ठ है, उनका काम भी श्रेष्ठ है, उनका नाम भी श्रेष्ठ है, उनका धाम भी श्रेष्ठ है। उनका काम श्रेष्ठ माना कलयुग का अंत और सत्ययुग का आदि का समय में पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, एक कलयुग का अंतिम समय में आकर सच्चा ज्ञान देता है। उस ज्ञान के आधार से भविष्य सृष्टि फिर पुनः स्थापन हो जाता है। तो रात बीतने के बाद रात नहीं आएगा, फिर दिन आएगा। और इस कलयुग जाने के बाद सत्ययुग आएगा। सत्ययुग लाने के लिए, सत्य ज्ञान देने के लिए, सत्य
सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा आकर हम सभी बच्चों को, सारा दुनिया को सच्चा ज्ञान देता है। भाई वर्तमान समय ही गीता ज्ञान का युग है, वर्तमान समय ही गीता जयंती का युग है। गीता ज्ञानदाता ने आकर गीता ज्ञान दे रहा है। इसके आधार से भविष्य में फिर कृष्ण जयंती, बहुत देवता युग पुनः आने जी, वाला है। जी। यह निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। एक ओम बार शांति। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई, हमारे भाई बहनें जो अपना समय निकाल करके बैठे, आप सबका भी धन्यवाद। और ये सत्य ज्ञान हम सबको अवगत हुआ कि वास्तव में परमात्मा इस धर्म ग्लानि के समय अवतरित हो चुके हैं और हम सबको ये आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। सृष्टि चक्र का अंतिम बेला है, पुनरावृत्ति की बेला है, इसलिए हम सबको अच्छी तरह समझना है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।